फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओबरॉय एकेडमी। तो आज का टॉपिक है मेरा स्क्वायर ऑफ 26 टू 74। आज 26 टू 74 के रेंज में जितने भी नंबर्स हैं उसका उसे किस तरीके से निकालना है आज हम वो सीखने वाले हैं। तो आज जिस मेथड का हम यूज़ करेंगे उस मेथड का नाम है बेस 50। स्क्वायर के ऊपर ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो बना चुका है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल ओबरॉय एकेडमी पे विजिट कीजिएगा, या फिर अगर आपको उसे सर्च करके देखना है तो प्लीज़ सर्च कीजिएगा। फर्स्ट वीडियो के लिए सर्च करना है स्क्वायर ऑफ 75 टू 100 एंड सेकेंड वीडियो के लिए सर्च करना है स्क्वायर ऑफ 100 टू 125। ठीक है, सो प्लीज़ ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए। सो स्टार्ट करते हैं। सो मेरा फर्स्ट नंबर है 46 स्क्वायर। 46 स्क्वायर। तो बेस 50 मेथड का अप्लाई कैसे करना है? तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि 46 50 से कितना कम है। 46 50 से 4 कम है। ठीक है, सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 25। सो 25 माइनस 4 इज इक्वल टू 21। 25 माइनस 4 इज इक्वल टू 21 एंड नाउ द स्क्वायर ऑफ 4 इज 16। 4 का स्क्वायर कितना है? 16 है। सो पुट हियर 16। सो बड़े ही आसानी से हम 46 का स्क्वायर 2116 फाइंड कर सकते हैं। The second number is 47 square. 47 square. Now the same process. 46 is 3 less than 50. 47. 47 is 3 less than 50. 47 50 से 3 कम है, so 25 minus 3 करना होगा। ठीक है, so 25 minus 3 कितना होगा? 22 होगा। ठीक है, and 3 कम है तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। so we put here 09। ये ध्यान रखना है कि यहाँ हमें 2 डिजिट ही लेने हैं। यहाँ हमें 2 डिजिट ही लेने हैं। सिंस 3 का स्क्वायर है 9 एक सिंगल डिजिट है, बस यहाँ हमें बट यहाँ हमें 2 डिजिट ही लेने हैं। ठीक है, सो यहाँ हम लिखेंगे 09 एंड द नेक्स्ट नंबर इज 44 स्क्वायर। 44 स्क्वायर। सो 44 इज 6 लेस देन 50। 44 50 से 6 कम है, सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम 25। सो 25 में 6 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 19 आएगा। ठीक है, एंड द 6 स्क्वायर इज 36। 6 स्क्वायर इज 36। ठीक है, सो द स्क्वायर ऑफ 44 इज 1936। सो आपने देखा कि किस तरीके से हम विदिन 2 सेकेंड इन नंबर्स का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपसे कोई अचानक पूछ देता है कि बताओ कि 44 का स्क्वायर कितना होगा, तो इसका स्क्वायर हम माइंड में कैलकुलेट करके ही बता सकते हैं। तो अगर मेरा प्रोसेस आपको समझ में आता होगा, मेरा पढ़ाना अगर अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, नाउ अभी तक हम जिस नंबर्स की बात किए, ठीक है, वो नंबर्स 50 से कम थे। ठीक है, एंड अगर 50 से ग्रेटर नंबर होगा तो हमें क्या करना होगा? तो द नंबर इज, लेट्स से द नंबर इज 55 स्क्वायर। ठीक है, सो 55 50 से कितना ज़्यादा है हमें यहाँ ये देखना है। तो 55 50 से 5 ज़्यादा है, सो यहाँ हमें क्या करना होगा कि 25 में 5 ऐड करना होगा। जो नंबर्स 50 से कम है तो वहाँ हम 25 में माइनस करते हैं। अगर नंबर 50 से ज़्यादा है तो 25 में प्लस करना है। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखना है। फिर से रिपीट करते हैं, अगर नंबर 50 से कम है तो वहाँ 25 में माइनस करना होगा। ठीक है, और अगर नंबर 50 से ग्रेटर है, ठीक है, तो वहाँ हमें 25 में ऐड करना होगा। ठीक है, so 55 is 5 more than 50। ठीक है, so 25 plus 5 is equal to 30। 25 plus 5 is equal to
30, and 5 square is 25, so put here 25. So the square of 55 is 3025. Again the number is 57 square. 57 square. So 57 is 7 more than 50. So 25 plus 7 is equal to 32. And now the square of 7 is 49, so put here 49. Okay. And next the number is 53 square. 53 square. And 53 3 more than 50. So 25 plus 3, 25 plus 3 is equal to 28. And the square of 3 is 9. So यहाँ लिखने हैं 09. ये ध्यान रखना है कि यहाँ हम जब भी नंबर्स को लिखेंगे 2 डिजिट में लिखने हैं, ठीक है, इसका ध्यान रखना है. 9 एक सिंगल डिजिट है, सो यहाँ हम 09 इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है. एंड नाउ अब हम कुछ ऐसे नंबर्स की बात करते हैं जो 50 से थोड़ा ज्यादा दूर है, ठीक है. So such as the number is 64. The number is 64. So 64 is 14 more than 50. 64 is 14 more than 50. So we have to add 14 to 25. So 25 plus 14 is equal to क्या होगा 39. 25 plus 14 is equal to 39. And now the square of 14 is 196. The square of 14 is 196. But 196 is a 3 digit number. लेकिन यहाँ हमें 2 डिजिट ही लिखने हैं, तो हम क्या करेंगे 96 यहाँ लिखना है, ठीक है, एंड 1 कैरी फॉरवर्ड करना है. 1 कैरी फॉरवर्ड करना है नेक्स्ट डिजिट में, ठीक है. सो आंसर इज 6 9 9 1 10 एंड 3 1 4, ठीक है. आंसर इज 4096, ठीक है. अगर इसमें भी अगर कोई नंबर्स 50 से बहुत कम है, ठीक है, तो उसका भी हम एक देख लेते हैं. बाय द वे द नंबर इज 28 स्क्वायर. 28 स्क्वायर. सो 28 50 से कितना कम है, सबसे पहले हमें ये देखना है. सो 28 50 से 22 कम है. 22 कम है, ठीक है. सो 25 माइनस 22 वहां हम ऐड करते हैं क्योंकि वो 50 से ग्रेटर था. यहाँ हमें सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि ये 50 से कम है, ठीक है. सो 25 माइनस 22 इज इक्वल टू कितना होगा 3 होगा. कितना होगा 3 होगा. एंड नाउ द स्क्वायर ऑफ 22 इज 484. ये 3 डिजिट नंबर है, बट यहाँ हमें 2 डिजिट ही लिखने हैं. सो 84 यहाँ लिखना है एंड 4 कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट डिजिट में, एंड द आंसर इज 487. So the square of 28 is 784, ठीक है. आई होप ये समझ में आया होगा. अगर समझ में आ रहा है सो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए. इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं. सो अगर आपसे पूछा जाए 1 स्क्वायर टू 25 स्क्वायर, तो ये आपको लर्न कर लेने हैं, ये आपको याद कर लेने हैं, ठीक है. एंड 26 स्क्वायर टू 74 स्क्वायर ये हमें सॉल्व करना है बेस 50 मेथड से, ठीक है. एंड 75 स्क्वायर
100 स्क्वायर, 75 स्क्वायर टू 100 स्क्वायर, ये सॉल्व करने हैं, सॉरी 75 स्क्वायर टू 125 स्क्वायर, 75 स्क्वायर टू 125 स्क्वायर, ये सॉल्व करने हैं बेस 100 मेथड से, बेस 100 मेथड से। अगर मेरा प्रीवियस वीडियो आप नहीं देखें तो प्लीज़ देखिएगा, क्योंकि उसमें हम दोनों वीडियो में बेस 100 मेथड का यूसेस बता चुके हैं, ठीक है। सो अगर आप इतना कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी एग्ज़ाम में 125 स्क्वायर से ज़्यादा पूछता है, ठीक है। जितने भी एग्ज़ाम होते हैं लगभग उसके रेंज में इतने ही नंबर्स आते हैं, ठीक है। किसी भी एग्ज़ाम में इतना से ज़्यादा का स्क्वायर नहीं पूछता होगा, ठीक है। बट इसके ऊपर अभी हम एक और सीरीज़ लेकर आने वाले हैं। मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा 125 से अब वाले नंबर्स पे, ठीक है। सो अगर आपको ये पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। अब यहाँ हम कुछ नंबर्स देने वाले हैं। अगर आपको ये मेथड समझ में आया तो उस नंबर्स का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो द नंबर इज 59 स्क्वायर, 53 स्क्वायर, 46 स्क्वायर एंड 41 स्क्वायर। तो इसे आप बेस 50 मेथड से सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।